हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मुन्ना सर। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 में क्वेश्चन को करने से पहले कुछ उसमें हम लोग परिचय पढ़ लेंगे, यानी कि 2.2 में हमको क्या पढ़ना है। उसके बाद 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि 1 में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जब 1 हम लोग को यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, 1 का क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, फिर 2 का इंट्रो करेंगे और 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा स्किप कीजिएगा तो हो सकता है आपको वीडियो समझ में नहीं आए। और अगर वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है कि आपके लिए मेरे बहुत हेल्पफुल वीडियो है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या लिखे हैं बोर्ड पे, यानी 2.2 में हम लोग क्वेश्चन क्या करना है, शून्य को और पूर्णांकों के बीच के संबंध के बारे में जानना है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि हम लोग को कि शून्य क्या कहलाता है और पूर्णांक क्या कहलाता है। शून्य का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम आप बहुपद पढ़े हैं तो बहुपद के एक क्वेश्चन आपने करा होगा कि यानी कि हम लोग बहुपद है ना, बहुपद के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें ये पढ़े थे द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद। तब इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? क्योंकि रैखिक वाले तो हम लोग पढ़ लिए, द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्विघात का मतलब क्या होता है, जैसे इसका प्रारूप क्या होता है, मौलिक रूप क्या होता है, x² प्लस bx प्लस सी, यानी कि द्विघात का मतलब जिसका घात 2 हो से क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा इसके फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे इसके फॉर्म में देने का मतलब क्या है, आपके पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब आपके पास ये एक बहुपद है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है। तो ये आपने समझ लिया कि हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये जानना है कि शून्य किसे कहते हैं। मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार और इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शून्य किसे कहते हैं। शून्य का मतलब क्या है, जो जिस प्रोफेशन में रहता है उसका उस तरह का नाम रहता है, राइट। उसी तरह जैसे मान लीजिए शून्य, ऐसी x का वह वैल्यू, x या x का हो, या ऐसा कर सकते हो चर का वह मान जो पूरे बहुपद को, ठीक है, पूरे बहुपद को है ना शून्य करते हैं। मतलब क्या है, मतलब कि x और x, मान लीजिए कि इसमें कौन सा चर है, इसमें चर है। चर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं सबको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्योंकि चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है, मैं समझा चुका हूँ। अगर ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने चर है, यहाँ पे एक चर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद कहेंगे, एक चर वाला बहुपद है ना। सबसे पहले ये समझ लिया आप, एक चर वाला बहुपद। दूसरी बात यहाँ पे क्या कहा गया है कि है ना, x का वह मान जो चर के पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो यानी कि देखिएगा हम इसमें इसको शून्य कैसे कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 2, ठीक है, 2 ले लिया। हाँ, यहाँ पे अगर वैल्यू मान लो x है, x² तो हम मान लेते हैं x का बराबर क्या हो जाएगा, 1। x बराबर क्या मान लिया हम लोगों ने, 1 मान लिया। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे 1 माने हैं तो इसमें हम x जहाँ है वहाँ x का वैल्यू हम 1 रख देंगे, ठीक है। वहाँ उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 का पावर 1 हो जाता है -8 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 8 प्लस 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 कटेगा तो क्या आएगा, 0। यानी देखिए वो x का वैल्यू हमने रखा 1, तो 1 रखने से ये टोटली जो बहुपद था, टोटल जो बहुपद था इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि ये जब ये शून्य कर दिया इसका वैल्यू को, तो ये इस बहुपद का शून्यक है ना, इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि बहुपद के शून्य यानी द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का ज़्यादा से ज़्यादा शून्य कितने हो सकते हैं, 2, और कम से कम 1 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कि अभी तो एक इसका शून्य निकला हुआ है, दूसरा शून्य, अब उसके दूसरा शून्य क्या हो सकता है। मान लीजिए सपोज यहाँ पे लिखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 का वैल्यू, अब x का वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 रख दिया, x बराबर क्या मान लिया, 2 मान लिया। पहले तो 1 मान रहे थे, अब 2 मान रहे हैं। 2 मानने से देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू, 2 जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, 2 का वैल्यू रख देंगे, सॉरी x का वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस में 6,
यानी कि 2 और 2 दूना 4 माइनस 8 और 2 दूना 16, राइट। 8 दूना 16 और प्लस 6, 4 चौका 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8 और 8 है 6 14, 14 माइनस 16 बराबर क्या आएगा माइनस का 2। तो ये इसको क्या कर पाया, ये x का वैल्यू जो ध्रुव माने थे इस टोटल इक्वेशन को शून्य नहीं कर पाया, तो ये क्या होगा x का शून्यक नहीं होगा, ये मतलब इस बहुपद का शून्यक 2 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह एक बार और एक 3 रख के चेक कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा 2x² माइनस 8x प्लस 6 लिया था, x का वैल्यू अगर हम 3 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम 3 मान लिए तो यहाँ पे 2 और x जहाँ पे है वहाँ हम 3 रख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 रख देंगे, तो 2 और 3 तिरका 9 और 8 तिरका 24 और 6, तो 9 दूना 18 और 24 और 6, तो 24 और 6 कितना होता है, सॉरी 18 6 कितना होता है 24 और माइनस का 24 कटेगा तो क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। यानी कि इस वाले बहुपद का शून्यक 3 हो जाएंगे, यानी कि शून्यक 2 शून्यक हमको जरूरत था, एक शून्य क्या था 1 था, एक शून्य क्या हो गया 3 हो गया। तो ये तो हम लोग ट्रायल मेथड से कर रहे हैं कि बस चेक कर रहे हैं कि इसके शून्य कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या करता है ना, कभी कभी क्या करता है कि आपको इक्वेशन दे देगा, और अभी हम लोगों ने क्या किया शून्य का रखा ट्राई कर करके, जैसे मान 1 रखा तो ये शून्य कर, इसको शून्य बोल दीजिए, 2 रखा नहीं कर पाया तो इसका शून्य नहीं कहेंगे, 3 रखा 3 कर, अगर इस पूरे टोटल वैल्यू क्या कर दिया 0 कर दिया, तो हम लोग मान गए क्या है कि इसका वैल्यू ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी क्या करता है आपके पास बहुपद दे देगा, कहेगा कि काम करो आपके पास मैं बहुपद दे दिया हूँ, जैसे मान लिया यही बहुपद दे दिया 2x² माइनस 8x प्लस 6, और कह रहा बाबू इसका शून्य निकालो, तुमको खुद निकालना है, क्या करना है तुमको खुद निकालना है, ये मुझे निकाल करके दिखाओ, इस तरह ट्रायल मेथड से नहीं डायरेक्टली बढ़िया से दिखा के दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे चल देखते हैं। आप आई होप कि आप लोग शून्य के बारे में समझ गए होंगे कि शून्य किसे कहते हैं, अभी निकालने के बाद हम बाद में बताएंगे, पहले शून्य समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं गुणनांक पे, शून्य समझ गए तो उसके बाद आते हैं हम लोग गुणनांक पे। गुणनांक किसे कहते हैं, तो 1 मिनट वेट कीजिए, पहले इसको हम बोर्ड को पूरा साफ कर दें, उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं आपको। यहाँ पे अभी याद रखिएगा, इसको लिखा है, इसको हम लोग फिर तोड़ कर निकालेंगे। तो गुणनांक किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए x² प्लस bx प्लस c, मैंने बोला कि वर्क के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है, इंसान का नाम होता है, मतलब कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है एक नाम। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी तो एक इंसान हूँ, लेकिन मुझे क्या कहेंगे टीचर कहेंगे, लेकिन जो डॉक्टर है दवा कर रहा है उसको लोग क्या कहेंगे डॉक्टर है, वो भी एक इंसान है। तो प्रोफेशन के हिसाब से इसके नाम बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शून्य को निकाल लिए, अब इस पर गुणनांक का क्या मतलब होता है, गुणनांक मतलब देखिए गुणनांक का मतलब यहाँ से देखिए गुणनांक, सबसे पहले यहाँ देखिए गुणा मतलब गुना होने वाला है। तो देखिएगा जैसे कि अगर हम a और मल्टीप्लाई x² को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ax² हो जाएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि a के साथ कौन गुना किया है, a के साथ कौन गुना किया है, तो a के साथ आपको गुना कौन किया x किया है, कौन किया है x किया है ना। तो अब यहाँ पे a का गुणनांक कौन सा हो जाएगा, a का गुणनांक का मतलब ये होता है संख्या या चर के साथ है ना कौन गुना किया है या किससे गुना हो रहा है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए ax² मतलब कि इसके साथ हम बात कर लेते हैं इसको, तो ax² लिखा हुआ है, क्या लिख लिया है ax² लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है a के साथ, a का गुणनांक क्या होगा, a के साथ देखिए कौन सा गुना किया हुआ है x² गुना किया तो x² हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा रहा है कि x का गुणनांक क्या है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे एक चीज़ और कर रहे हैं, अगर इसी को लेकर के यहाँ पे पूछ दे x² का गुणनांक क्या होगा, तो x² देखिए किसके साथ गुना किया हुआ है a के साथ गुना किया, तो x² का गुणनांक क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं b वाले में, तो bx है, आपसे पूछा जा रहा है b का गुणनांक क्या होगा, तो b के साथ कौन गुना किया है, देखिए तो x गुना किया तो b का गुणनांक क्या हो गया x हो गया। अगर x का गुणा पूछे तो b बता दीजिएगा, है ना। अब बात समझ में आ गया होगा कि गुणनांक किसे कहते हैं। गुणनांक का मतलब मान लीजिए दो संख्या जब एक साथ गुना करता है, दो संख्या जैसे मान लीजिए दो संख्या एक साथ गुना किया है ना, दो संख्या या चर या जो भी कुछ गुना किया और उसके दो संख्या के में दिया है, उसके एक संख्या के अकॉर्डिंग दूसरी संख्या को पूछना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे m²x, तो हमने क्या लिखा m²x लिख दिया, तो आपसे पूछा m² का गुणनांक क्या होगा तो x होगा, अगर x का गुणनांक क्या होगा तो m होगा, यानी जिसके पूछ रहे हैं उसका अपोजिट वाला उसका गुणनांक हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा गुणनांक किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग,
ना। तो अब देखेंगे हम लोग कैसे तोड़ के निकालना रहता है, कैसे तोड़ के निकालना रहता है। जब उस समय तो हम लोग ट्रायल मेथड से शून्यक निकाले थे, लेकिन इस बार हम लोग तोड़ के इसका शून्यक निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुपद से ही आपको पता चल रहा है, बहुपद है ना, बहुपद। तो मैंने क्या बोला था, बहु का मतलब होता है बहुत, है ना, और पद का मतलब होता है परिवार। मान लीजिए एक हो गया परिवार, मैंने बोला था तो आपको इसका इसके लिंक मतलब इसका ना पार्ट 1 जो इंट्रो है, इसका पार्ट 1 इंट्रो है, पार्ट 2 इंट्रो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं अभी। तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 6 दे दिया। तो इसमें से जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें से 2 शून्यक निकलते हैं। क्या निकलते हैं, 2 शून्यक निकलते हैं। 2 कितने, 2। ये 2 शून्यक हो जाएगा। मान लीजिए एक परिवार में जब 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक परिवार में जब 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो हो सकता है कि जुड़वा भी हो। जुड़वा का मतलब क्या हुआ, जुड़वा रहता है तो उसका हर चीज़ एक दूसरे से मिलता जुलता हो। तो शून्यक हमारा 1 1 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। यानी कि देखिए एक जैसा 2 निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। तो क्या सबका नाम हम एक ही रखेंगे? अगर एक घर में 2 बच्चा जुड़वा जब पैदा हुआ तो दोनों का नाम एक ही रखेंगे? नहीं ना रखेंगे, उसको अलग अलग दोनों का नाम रखेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा बात बता रहा हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि जब एक घर में 2 बच्चे जन्म लिए, जैसे 1 2 हो गया, 3 5 हो गया, 7 9 हो गया, कि एक परिवार में 2 बच्चे जन्म, ये इस वाले परिवार में 2 बच्चे का जन्म होने वाला है, वही हम लोग को पता करना कि किस बच्चे का जन्म हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इस घर में ये रूल लगा हुआ है कि जब इस घर में 2 बच्चे जन्म लेंगे ना, तो एक का नाम रखेंगे अल्फ़ा और दूसरा का नाम रखेंगे हम लोग बीटा। क्या नाम रखेंगे, अल्फ़ा और बीटा। आई होप कि आपको बात समझ में आएगा। अल्फ़ा और बीटा के कोई मतलब नहीं होता, एक जर्मन नेम है ना, ये क्या है, एक जर्मन नेम है ना, उसको हम ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड से हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जैसे मान लीजिए कि हम लोग के घर में जन्म लेता है बच्चा, तो हम लोग अपना अपना नाम रखते हैं, फलाना चिलाना जो कुछ भी है। तो मैथमेटिक्स ने क्या किया, जो भी मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने सोचा कि कुछ हम नाम रखते हैं, तो उन्होंने एक का नाम रख दिया अल्फ़ा, दूसरे का नाम रख दिया बीटा। जैसे मान लीजिए हम लोग शून्य निकाले थे इसी वाले को, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 निकला था, x का वैल्यू 3 निकला था, ठीक है। तो ये वाले मान लीजिए फर्स्ट वाले जो निकला ना, इसी का नाम रख देंगे हम अल्फ़ा, सेकंड वाले को रख देंगे हम लोग बीटा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि फिर कैसे, इसको पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो आप मतलब कि ये समझ गए होंगे कि एक का नाम क्या रखेंगे अल्फ़ा और एक का नाम रखेंगे बीटा। चलिए जैसे मान लीजिए इसको हम लोग क्या किए, तो आपको समझाने पहले चलिए क्वेश्चन करने से पहले हम आपको और भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कि जब एक परिवार में 2 बच्चे जन्म लेंगे तो क्या नाम क्या रहेगा, अल्फ़ा और दूसरे का नाम रहेगा बीटा। तो इस पर भी कुछ रूल फॉलो करता है ना। अभी चैप्टर फिर सिर्फ क्वेश्चन 1 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्वेश्चन 2 के बारे में नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है ना। तो यानी कि एक का नाम क्या है अल्फ़ा, दूसरे का नाम क्या है बीटा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि शून्यकों का योग, क्या का, शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का गुणनफल, है ना। एक चीज़ करना है शून्यकों का गुणनफल, इसमें हमको 2 चीज़ करना है। क्या करना है, दो चीज़ करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे पास 2 शून्य कौन कौन सा है, देखिए तो शून्यक मतलब क्या है, एक अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 1, और एक शून्य का आपके पास यहाँ है जिसका नाम है बीटा, बीटा का नाम है 3, ठीक है ना। 2 शून्य का आपके पास पता है, जब बहुपद में 2 शून्य का पता है तो शून्यकों का योग, योग का मतलब क्या होता है जोड़, यानी कि जोड़ना है, ठीक है ना। तो योग तो यानी कि एक क्या है अल्फ़ा है, एक अल्फ़ा है, दूसरा क्या है बीटा है, क्या है बीटा है ना। तो इसका मतलब होता है योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना, यानी अल्फ़ा और गुना, 2 शून्य दिया उसको शून्य को गुना करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है, हमारे पास दिया रहता है कि -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। c/a और b/a का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपके पास एक मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पहले देख लीजिए, इसको मिटाने के बाद भी बता रहा हूँ ना। चलिए फिर लिख लेंगे उसको हम लोग, है ना। चलिए अब यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तब यहाँ देखिएगा क्या लिखा है हमारे पास, फॉर्मूला लिखा है ax² + bx + c लिखा है। तो देखिएगा ax और bx ये सब क्या है, ये एक x के स्क्वायर गुणा x का गुणा ये c है। c वाले को बोलते हैं अचर, क्या बोलते हैं हम लोग, अचर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं b को बोलते हैं x का गुणनांक, क्या कहते हैं
x का गुणनांक, और यहाँ पे a को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणनांक, है ना। अब देखिएगा आपके पास शून्यकों का योग कहने का मतलब इसका ये होता है ना, मेन पर्पस ये होता है शून्यकों का योग निकालना, यानी कि कह रहा है कि ये सच्चाई है, ट्रूथ है ना, सत्यता की जांच सत्य है। यानी कि हम लोग को जब क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन में दिएगा कि पहले तो आप बहुपद का शून्यक निकालिए, फिर उसको सत्यता की जाँच कीजिए। सत्यता क्या है, यानी सत्यता का मतलब क्या, सत्य है। सत्य क्या है वो देखते हैं। सत्य कहता है यानी शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग मतलब होता है कि x का गुणनांक, क्या होता है, x का गुणनांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणनांक, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे x का गुणनांक क्या है, x का गुणनांक, इसमें x का गुणनांक क्या है, b है, माइनस रखेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या a है, यानी कि माइनस b बाई a, ठीक है। उसके बाद अगर शून्यकों का गुणनफल की बात कर लेता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इसको ले लेते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना 1 और बीटा का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब कह रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है, गुणनफल क्या होता है, कह रहा है कि अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणनांक, ठीक है ना। तो यानी कि याद रखिएगा कि नीचे में कभी भी रखेंगे ना एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या रखेंगे, तो अचर का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, और उसके नीचे क्या होगा, ए का गुणनांक, यानी ए हो गया, तो सी बाई ए हो जाता है। तो ये सत्य कह रहा है कि कभी भी अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा को जब गुना करेंगे तो सी बाई ए के बराबर आएगा। यानी ये सत्य है, ये बोल रहा है कि ये मैं सत्य कह रहा हूँ, और इसी को हम लोग को सर्च जांच करना है कि ये सत्य कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, हम अभी लिखे थे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 6 लिखे थे, अभी हमारे पास ये था, ठीक है। तो अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं कि सत्यता क्या है, सत्य क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, आप कह रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास वैल्यू किसका है, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू हो गया, ये c का वैल्यू हो गया, तो ये b का वैल्यू, c का वैल्यू, ठीक है। आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर 6, ऐसा आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, सत्यता की जांच भी कर लेते हैं कि कैसे सत्यता की जांच होती है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई ए, ठीक। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 1 आया है, और बीटा का वैल्यू कितना है, देखिए तो 3 आया है, और माइनस बी, तो माइनस तो पहले से यहाँ पे है, और b का वैल्यू कितना है, माइनस में 8 है, तो -8, और बटा में a का वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2, तो 3 है 1 4, ठीक है। और 3 है 1 4, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 बटा 2, तो 2 चौका 8, यानी 4 और 4, ठीक। यानी कि ये सत्य है, यानी कि क्या हो गया आपका, सत्य है, यानी सत्यता का जांच, यानी कि क्या हो गया, LHS साइड और RHS साइड, दोनों साइड हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि ये हो गया LHS साइड और ये हो गया हमारा RHS साइड, दोनों साइड बराबर हो गया। अब तो एक चीज़ तो हम लोगों ने चेक कर लिया, फिर दूसरा चेक कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं क्या, चलिए देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। सबसे पहले ये देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। आप किसी सब कुछ बढ़िया से समझ जाइएगा ना, तो क्वेश्चन आपके चुटकियों का खेल हो जाएगा, और क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना लिखे तो 1, और बीटा का वैल्यू कितना है 3, और सी का मतलब क्या होता है 6, और ए का वैल्यू कितना है 2, तो 3 कम 3 और 3 दूना 6, तो यानी कि 3। तो यहाँ पे भी LHS और RHS दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यहाँ भी लिखा है, ये भी सत्य है। बात समझ में आया आपको। तो आपको सत्यता की जांच करने भी आ गया होगा, सत्यता क्या होती है वो भी समझ में आ गया, शून्यक भी समझ में आ गया होगा, और उसका गुणनांक भी समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग मध्य पद को तोड़ना है। यानी कि हम लोग जब गुणनखंड विधि पढ़ेंगे तो गुणनखंड विधि में मध्य पद को कैसे तोड़ा जाता है, मध्य पद को तोड़ करके कैसे हम लोग शून्य निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, और उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो जिसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नेक्स्ट पार्ट मतलब 2.2 का क्वेश्चन आंसर हम लोग लेके आएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल में हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को करके चेक कर लेते हैं कि कैसे इसको तोड़ते कैसे हम लोग, बनाते कैसे हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आपको सत्यता की जांच करना यानी सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझा दिया गया है, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को कर लेते हैं कि कैसे मध्य पद को तोड़ करके फिर शून्य को निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले तो हम लोग ट्रायल मेथड से निकाले थे, इस बार हम लोग तोड़ के निकालेंगे। जैसे 2x² माइनस 8x प्लस का 6, एक हमारे पास कौन दिया हुआ है शून्य, इसको तोड़ करके हमको शून्य निकालना है। तो याद रखिएगा ये वाली क्या है, किसकी वैल्यू है a, और ये क्या है b c, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। देखिएगा तो फर्स्ट वाले यानी कि 2 और यानी कि 6, तो 6 दूना कितना हो गया 8, 6 दूना सॉरी 6 दूना 12 हो गया, 6 दूना 12 हो गया। तो इस 12 को हमको तोड़ना है, क्या करना है, इस 12 को अब हमको तोड़ना है। देखिएगा 12 को हम लोगों ने तोड़ा तो 2 6 के 12, 2 3 6 है ना, अब 3 एकम 3। अब ये हम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। अभी चाहे इस पे फैक्टर कितना भी आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे इसका फैक्टर कितना भी आए उससे हमको मतलब नहीं है। हमको इस संख्या से बस 2 संख्या बनाना है। क्या बनाना है, 2 ही संख्या बनाना है। अब देखिएगा मान लीजिए 2 संख्या कौन कौन सा बन सकता है, 2 दूना 4, 4 3 बार 1, मतलब 2 संख्या एक केस ये बन रहा है। दूसरा केस ये बन सकता है कि 3 दूना 6 है ना, 6 और गुने 2, अच्छा 3 दूना 6 है 2, हाँ ठीक। और दूसरा केस बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है ना। तो अब हमको ये तो बना दिया हम लोगों ने, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करना है ना कि ऐसी संख्या बनाना है, ऐसी संख्या बनाना है कि गुना करने के बाद क्या आ जाए, बराबर आ जाए 12 का। लेकिन अगर चाहे हम जोड़ दें चाहे हम घटा दें तब बराबर किसका आ जाए, 8 का, -8 का बराबर आ जाए। और जब गुना करते तो कितना बराबर आ जाए, 12 के बराबर आ जाए। याद रखिएगा। तो आपको 2 ऐसी संख्या करना है कि जो गुना करने पे क्या आ जाए 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 8 आ जाए। तो देखिएगा 4 3 12 तो हो जा रहा है, लेकिन 4 और 3 को, अगर 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये आपके लिए फुलफिल नहीं बैठ रहा है, आपका रूल ये फॉलो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर इसी 6 दूना 12 हो जा रहा है, लेकिन 6 में अगर 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसको काम करो, इसको अब ये जो हमारी 2 चीज़ें फुलफिल कर रही है ना, 6 और 8, 6 दूना 12, 6 2 8, तो इसका हम उसको उठा के यहाँ लिख दो। यानी कि 2x² माइनस है तो माइनस रहने दो, क्या करोगे, माइनस है तो माइनस रहने दो। अब इसको ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, 6x और प्लस का 2x प्लस का 6। कोई दिक्कत किसी को अभी तक, क्योंकि इसी 8 के बदले है ना 6 + 2 आया है, तो उसके बदले हम उसके जगह पे लिख देंगे। देखिएगा अब यहाँ पे हम लोग लिखा कि क्या लिखा, 2x² प्लस माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6x और माइनस का 2x और प्लस का 2 6। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, तोड़ दिया। तो देखिएगा 6 और -6 -2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर मान लीजिए हम इसको क्या करेंगे, 2 2 में तोड़ देते हैं, क्या करते हैं 2 और 2 को तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, तो मैं बात सही कर रहा हूँ, लेकिन उतने बच्चे ध्यान नहीं पाते हैं कि जब माइनस है तो माइनस ही आना चाहिए। तो पहले ये काम करो, प्लस माइनस का छोड़ दो, पहले ये देखो कि हमारी जो संख्या दिया हुआ है ये पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6 दूना 12, तो यहाँ पर हमारी संख्या पूरा हो रही है, लेकिन 6 और 2 8 हो रही है, तो हम उसको ब्रैकेट में कर दिए तो कौन सी बड़ी नुकसान कर दिए। और जो साइन है उसको अपना साइन, जब हम लोग इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा जब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिएगा कॉमन लेने का मैं तरीके को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है कि 2 × x माइनस 2 × 3 × x, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हमने जो दोनों में होगा उसी को कॉमन लेंगे। जो दोनों में होगा तभी कॉमन लेंगे, नहीं होगा तो कॉमन नहीं लेंगे। भले जब दोनों में कोई कुछ कॉमन नहीं रहता है ना, तो उस केस में हम लोग कॉमन 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। अगर कुछ संख्या कॉमन हो सकता है तो ले लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 2 कॉमन था, ले लिए। यहाँ x है, यहाँ x है तो x कॉमन ले लिए। अब यहाँ देखिए x है तो इसमें x नहीं, यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो x माइनस क्या बच गया, हमारे पास 3 बच गया। तो हम लोग ऐसा ही कुछ कॉमन लेते हैं, क्योंकि जब इस ब्रैकेट को फिर तोड़ेंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा। देखिए मैं तोड़ के दिखा दे रहा हूँ, 2 में x से गुना करें 2, x गुना x यानी x², 3 दूना 6 -6, देखिए आ गया ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा हम लोग क्या लेंगे, 2x कॉमन लिया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सीखा 2x कॉमन लेना, तो 2x हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या बच गया x और माइनस का बच गया 3। और यहाँ देखिएगा कैसे कॉमन हम ले रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस कर लिया है 6, तो 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ देखिएगा 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन ले क्या बचेगा, x प्लस 3 बच जाएगा। तो आप x प्लस 3 उठा के आना लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस 3 लिखने का मतलब ये होगा कि ये माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, माइनस का भी तो टू साइन है ना, माइनस का भी तो साइन है, तो हम लोगों ने यहाँ माइनस का साइन लिया। क्या लिया? माइनस का साइन कॉमन लिया है, तो प्लस वाला क्या होता है माइनस होता है, माइनस वाला क्या होता है प्लस हो जाता है। यहाँ देखिएगा माइनस का हम लोग को क्या किया, माइनस का 2 कॉमन लिया है, ठीक है ना। क्यों? कि माइनस का 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 हो गया, क्योंकि देखिए आप माइनस का 2 कॉमन लेने से क्या फ़ायदा है, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, जो ये 3 दूना 6 के बराबर है। तो इसीलिए हम जब यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, माइनस वाले को कॉमन लेते हैं तो ये प्लस वाला भी क्या हो जाता है माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर हमारे पुराने वाले फॉर्म नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये देखिएगा ये बीच वाले जो है ना, हर हाल में क्या आना चाहिए, एकदम बराबर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम इक्वल आना चाहिए। किसी भी, चाहे वो संख्या x है तो x होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, माइनस है तो माइनस होना चाहिए, मतलब कि हर हाल में सेम होना चाहिए। तो देखिएगा 2x माइनस 2 यानी एक साथ इसके साथ एक बन जाएगा, और इसमें से एक हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या होगा फिर, यानी कि 2x माइनस 2 बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि हमको शून्य का निकालना है। तो शून्य के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको शून्य के बराबर मानना पड़ेगा। और क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि शून्य के निकालने के लिए शून्य के बराबर मानेंगे। तो 2x बराबर क्या होगा 2, तो x बराबर 2/2 कटेगा तो क्या होगा 1, तो x बराबर क्या गया 1 है ना। तो x माइनस 3 बराबर 0 जो है, तो x बराबर क्या हो गया 3। यानी कि मैंने क्या बोला था कि x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, 1 और 3। तो ये जब 2 वैल्यू निकल के आएगा ना, एक घर में जब 2 बच्चे पैदा होंगे, तो फर्स्ट वाले को हम लोग जब पहले पैदा होता है उसको नाम रखते हैं अल्फ़ा, जो बाद में पैदा होता है उसको नाम रखते हैं बीटा, ठीक है। तो यही अल्फ़ा और बीटा जो हमारे क्या हैं, ये देखिए, तो ये दोनों शून्य के निकले कि नहीं निकले। ये हमारा शून्य कौन सा निकल के आया, शून्य एक का निकल गया, एक और एक का निकल गया 3, जो यहाँ पे हम लोग रखे थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले शून्य को कहते हैं अल्फ़ा, सेकंड वाले कहते हैं बीटा। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा, आपको 2 केस पढ़ना पड़ता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग पूरे वीडियो को देखें हैं, और आप वीडियो को देखें, आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आपको समझ में आ पा रही है। तो आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर किसी तरह का कोई कमी इसमें लग रहा है कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है, या मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा।